हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 तंतु से वस्त्र तक अभ्यास 5। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है का ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन है भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। तो सही ऑप्शन है भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से और याक के बाल से हम ऊन बालों को काटकर प्राप्त करते हैं। लंगूर के बाल से ऊन प्राप्त नहीं होती है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर खा कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन है रुई, जूट, नायलॉन, फ्लेक्स। तो कृत्रिम रेशा है नायलॉन। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर गा कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। ऑप्शन है डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। तो कपास से रुई मिलती है और रुई से कागज का निर्माण होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर घा एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है रेटिंग, कताई, बुनाई, बधाई। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, बंधाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो उत्तर है, पहला प्रश्न है आ धागों की बुनाई और बधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। धागे की बधाई और बुनाई से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। हम लगाएंगे इस पर सही का निशान। अगला प्रश्न है बा तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। तंतु धागों से नहीं बनते हैं। तंतु एक सिंगल धागा होता है, बल्कि धागे तंतु से बनते हैं। तो ये है गलत ऑप्शन। अगला है प्रश्न नंबर सा जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। हम जाएंगे ऑप्शन सही के साथ। अगला है प्रश्न नंबर दा रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो है, रेशम कीट के कोकूनों से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम जाएंगे सही के साथ। अगला है प्रश्न नंबर या कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। तो ये है बिल्कुल गलत ऑप्शन। बलुई मिट्टी में कपास की खेती नहीं होती है। हम लगाएंगे गलत का निशान। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर आ पादप रेशे डैश और डैश हैं। तो पादप रेशे कपास और जूट हैं। ये रेशे प्रदान करने वाले पौधे हैं, इसलिए इन्हें पादप रेशे कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर बा डैश और डैश जंतु रेशे हैं। तो जंतु रेशे हैं ऊन और रेशम, जो कि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर सा कपास के बीज से डैश प्राप्त किया जाता है। तो कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर द डैश के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हमें पटसन के तने से जूट प्राप्त किया जाता है, जिससे सजावट के सामान, रस्सी आदि बनती हैं।
अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ का, स्तंभ खा, ये यहाँ पर मिलान किए हुए हैं, फिर भी एक बार हम इनका अवलोकन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर का, पानी में पटसन के तने को गलाना रेटिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर खा, कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना ये कहलाएगा कपास ओटाना। ये ओटाना नहीं लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया। अगला है प्रश्न नंबर गा, दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ये कहलाएगी बुनाई। दो धागों से सलाई द्वारा या किसी से हम बुनाई करते हैं। प्रश्न नंबर घा, तंतु से धागे को बनाना ये कहलाएगा कताई। तो हम मिलाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। अगला है प्रश्न नंबर डा, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ये हमारा कहलाएगा बंधाई। तो हम मिलाएंगे सा के साथ। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु संश्लेषित रेशों में बांटिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए, नायलॉन, जूट, ऊन, रुई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिस्टर। तो हम 3 यहाँ पर उत्तर में हेडिंग बना लेते हैं जो कि हमें यहाँ से ये दी गई हैं प्रश्न में, और यहाँ से हम इनमें शब्द छांट कर लिखेंगे। तो पादप रेशा ढूंढते हैं कौन कौन से हैं। ये हैं जूट, रुई, फ्लैक्स। तो हम इनको पादप रेशा के सामने लिखेंगे, जूट, फ्लैक्स और रुई। अगला है जंतु रेशा। जंतु रेशा कौन कौन से हैं, ऊन और रेशम। तो हम ऊन और रेशम यहाँ पर लिखेंगे। अगला है संश्लेषित रेशा। तो जो बचे हैं शेष, नायलॉन और पॉलिस्टर, ये हम यहाँ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। उत्तर, रुई यानी कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज, जिसे कि बिनौलों के नाम से भी जानते हैं, बिनौलो कहते हैं, से प्राप्त किया जाता है। और जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे या सनई भी कहते हैं के तने से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है। उत्तर है, फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तनों को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 8, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है। उत्तर, कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेखाओं से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9, कपास को सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। उत्तर है, तंतु रेशा, तंतु या रेशा लेते हैं, उससे बनता है धागा, फिर धागा से बनता है कपड़ा और कपड़े से बनता है वस्त्र। ये हमारे क्रम हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तंतु या रेशों की कटाई का
करके धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार होता है। अगला है प्रश्न नंबर 10। कपास तथा जूट के रेशों के दो दो उपयोग लिखिए। उत्तर कपास के उपयोग। नंबर 1, कपास की रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। नंबर 2, कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। अगला है जूट के उपयोग। नंबर 1, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। नंबर 2, आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती हैं। ये थे हमारे जूट के उपयोग और कपास के उपयोग।